वैसे छात्र जो 11 क्लास में इस साल एडमिशन लेने का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनको मेरिट लिस्ट का इंतज़ार है, जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, जिनको फर्स्ट मेरिट लिस्ट और इंटीमेशन लेटर का इंतज़ार है, तो ऐसे बच्चों के 11th एडमिशन 2024 के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 11 कक्षा में यानी कि 11 क्लास के लिए अब जो है मनपसंद स्कूलों में भी दाखिला ले सकेंगे छात्र, एडमिशन करा सकेंगे छात्र। आपको याद होगा कि एक लेटर 8 मई को जारी हुआ था, शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया 8 मई को। उसमें शिक्षा विभाग ने कहा कि जिन बच्चों ने जहां से जिस स्कूल से मैट्रिक पास किया, अगर वो स्कूल 11 तक है, 12 तक की पढ़ाई होती है, इंटर की पढ़ाई की व्यवस्था है, तो उन बच्चों का वहीं पर एडमिशन होगा। वो कहीं और अगर एडमिशन कराना चाहते हैं तो उनको अपने टीसी पर, सीएलसी पर अपने ज़िले के डीईओ से काउंटर साइन यानी प्रति हस्ताक्षर कराना पड़ेगा। लेकिन इस आदेश के खिलाफ 2 छात्र चले गए पटना के हाई कोर्ट में, और ये दोनों छात्र कौन हैं? तो एक है निधि कुमारी और एक है अनमोल कुमार। इन दोनों छात्र को आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से बिहार के 11th क्लास में पढ़ने वाले यानी एडमिशन लेने वाले सारे छात्रों का यूँ समझिए कि टेंशन ही खत्म हो गया। इन दोनों छात्रों ने क्या किया कि पटना के हाई कोर्ट में अपील दायर कर दिया। अब पटना के हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, और सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया। और आदेश जान रहे हैं आपकी, भाई हाई कोर्ट का आदेश है तो उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, कोर्ट की अवमानना हो जाएगी। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि मैट्रिक परीक्षा पास छात्र छात्राओं को राहत देते हुए मनपसंद के स्कूलों में नामांकन लेने की आज़ादी दी है। और ये आज़ादी दी किसने? तो ये कोर्ट ने। और कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के 8 मई के जारी पत्र में जो शर्तें लगाई गई थी, उन शर्तों पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। और शर्त क्या थी कि जिस बच्चे ने जहां से 10th पास किया, मैट्रिक पास किया, उसका एडमिशन वहां कराना ही पड़ेगा, और नहीं कराना है तो फिर डीओ से अपने सीएलसी पर, टीसी पर काउंटर साइन करवाइए। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को छात्रों की ओर से पोर्टल पर दिए गए विकल्पों के अनुसार विद्यालयों का आवंटन करने की कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। यानी कि शिक्षा विभाग के उस 8 मई के लेटर को तो रद्द किया ही पटना के हाई कोर्ट ने, साथ ही साथ बिहार बोर्ड को भी आदेश दिया पटना हाई कोर्ट ने कि बच्चों ने ओएफएसएस के पोर्टल पर जब ऑनलाइन किया और ऑनलाइन करते समय उन्होंने जो विकल्प डाला, ऑप्शन डाला, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर जो उन्होंने कॉलेजों का, प्लस 2 स्कूलों का विकल्प चुना, उसी के हिसाब से, उसी विकल्पों के अनुसार उनको विद्यालय का आवंटन करने का आदेश दिया है। आवंटन मतलब अलॉटमेंट, यानी उनको वही स्कूल दिया जाए। और यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को 6 हफ्ते के अंदर जवाबी हलफनामा दायर करना होगा, स्थिति स्पष्ट करनी होगी। यानी कि आपने ऐसा क्यों किया, इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए, अपना जो है यूँ समझिए कि अपनी बात रखने के लिए बिहार के शिक्षा विभाग को, बिहार बोर्ड को 6 हफ्ते का समय दिया गया है। और ये सारा कुछ हुआ किसकी वजह से? तो 2 छात्रों की वजह से, एक निधि कुमारी हैं और एक अनमोल कुमार हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो बच्चे परेशान थे कि भाई हम जहाँ से 10th पास किए, हमको वहाँ एडमिशन नहीं कराना है, हम कैसे कराएंगे, कहीं और जाना चाह रहे, तो उनके लिए बड़े राहत की खबर हो गई। अब होगा क्या? अब जैसे मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे आप, क्योंकि आपको याद होगा कि 7 जून को मेरिट लिस्ट निकालने और 12 जून तक मेरिट लिस्ट के हिसाब से एडमिशन पूरा करने की बात कही गई थी। तो अब क्या होगा? मेरिट लिस्ट आएगा, नहीं आएगा, कैसे होगा? तो देखिए, ये आदेश जब हाई कोर्ट ने दे दिया तो अब बिहार बोर्ड को, शिक्षा विभाग को नए सिरे से इस पर सारी प्रक्रियाओं को तय करना होगा। अब इसके लिए बिहार बोर्ड की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आएगा, और पूरी संभावना है कि जो इससे पहले वाले साल में ओएफएसएस का जो भी एडमिशन का प्रोसेस चलता था, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, तो 11th में एडमिशन 2024-26 सेशन के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जो बच्चों ने जैसा विकल्प चुना है, उनके परसेंटेज के हिसाब से, उनके जाति कोटि के हिसाब से उनको वही स्कूल या कॉलेज उनको अलॉट किया जाएगा, दिया जाएगा, 11th में एडमिशन के लिए उनको उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि व्यवस्था वही हो जाएगी जो पहले तक रहा करती थी, इससे पहले वाले सेशन में पिछले साल तक रहा करती थी। लेकिन अब है कि ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट अब आएगा कब? तो इसमें अब थोड़ा सा विलंब हो सकता है, क्योंकि भाई अब शिक्षा विभाग को, बिहार बोर्ड को इसके बारे में, इस नई व्यवस्था के बारे में तैयारी करनी होगी। तो अब थोड़ा सा 1-2 दिन, 4 दिन विलंब हो सकता है, यानी मेरिट लिस्ट आने में। लेकिन अब
होगा वही जो कोर्ट ने कह दिया। अब स्थिति बिहार बोर्ड जब भी साफ करे, अपनी बात जब भी रखे, 6 हफ्ते के बाद रखे या 6 हफ्ते के अंदर रखे, लेकिन करना वही होगा जो हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया। मतलब आपका टेंशन खत्म। अब रही बात मार्कशीट की, तो इंटर का मार्कशीट आ चुका है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था आपको, इंटर का मार्कशीट आ चुका है। मैट्रिक का मार्कशीट आने वाला है, उसके बारे में भी आपको सूचना तुरंत मिलेगी आते ही। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट, नई जानकारी के साथ।